स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रजापति क्लासेस। हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी, एक्सरसाइज नंबर 2.2, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट 6 सम्स किए हैं प्रीवियस वीडियोस में, बहुत अच्छे से किए, ट्रिक्स से किए, कैसे करने चाहिए, क्या हो तो कैसे, मीन्स क्वेश्चंस कैसा हो उस पर डिपेंड होना चाहिए। अगर क्वेश्चंस से हमें कुछ वर्ड नहीं पता हो तो वो वर्ड को हम समझे बिना कैसे क्वेश्चंस में आगे भी कर सकते हैं वो भी बताया गया है। कोई इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कल कि कैसे कर सकते हैं। चलो वो तो प्रीवियस वीडियो में आपने देख लिया होगा। हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशंस इन वन वैल्यू। तो मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन 7, वो पढ़ते हैं। क्या है? द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, ये क्या है? कंसेक्यूटिव। अगर आपको शायद विजिबल नहीं हो रहा हो तो ये है कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888 888 फाइंड मल्टीपल्स। थोड़ा सा क्वेश्चंस क्या बोलते हैं, एक लाइन में दिया हुआ है तो बहुत सारी चीजें मिक्स है, बहुत सारी चीजें मिक्स है। तो क्या है? द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। हमने कल जो वीडियोस थी, अगली वीडियो में जो क्वेश्चंस किया था, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें क्या था? ओनली 3 कंसेक्यूटिव नंबर, मींस लगातार 3 नंबर, जैसे 1 2 3 7 8 9 10 11 12, ये कंसेक्यूटिव 3 नंबर होते हैं, लगातार 3 नंबर बोल सकते हैं इसे। तो अब यहाँ पर कुछ और नई चीज आ चुकी है। हर क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ नया आता रहता है। क्या है? द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, ये तो अपने देख लिया है। मल्टीपल्स ऑफ 8 नंबर्स में, मल्टीपल्स ऑफ 8, वो जो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स है वो मल्टीपल ऑफ 8 है। क्या है? मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल ऑफ 8 क्या है वो देखते हैं। 8 into 1 16, 8 into 2, ये क्यों लिख रहा हूँ वो बाद में बता रहा हूँ, पता चल जाएगा। 8 into 3 से जाना था 32, 8 into 4 40, 8 into 5, ये सारे 8 के मल्टीपल सो ऑन चलते रहेंगे यार, तो होता है। तो ये जो मैंने लिखा है वो 8 के मल्टीपल्स क्यों? 8 16, 8 into 1, 8 into 2, 8 into 3, 8 into 4। 8 और 16 के बीच में दूसरा कोई भी 8 का मल्टीपल नहीं होगा। 16 और 24 के बीच में भी नहीं होगा। ये तो दिख रहा है, पता होना चाहिए, फिर भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो 8 है उसके साथ मल्टीपल 1 2 3 4 5 ऐसे लगातार चलते जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देख लीजिए, सम ऑफ, वो सब वो बाद में करते हैं, वो 888 वाला बाद में। 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, हमें लगातार 3 ऐसे मल्टीपल ऑफ 8 के कंसेक्यूटिव नंबर चाहिए। तो 8 16 24 हो सकता है, हो सकता है। 16 24 32 ये भी हो सकता है। 24 32 40 ये भी हो सकता है। 3 लगातार हुए ना, 1 2 3 लगातार हुए, ठीक है। तो कल हमने क्या पढ़ा था? 3 कंसेक्यूटिव नंबर के लिए क्या एज्यूम किया था? x plus 1 और x plus 2 किया था, ये तो पता है आपको। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, उसमें ये बात बताई थी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। बट यहाँ पर क्या है? मल्टीपल ऑफ 8। तो मल्टीपल ऑफ 8 के लिए मुझे इसे 8 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। 8 into x, तो ये हो गया मल्टीपल ऑफ x। अब यहाँ पर 8 है तो 8 into 1, तो मीन यहाँ पर लिखता हूँ 8 into 1, ये हो गया x is equal to 1। अब लगातार वाला नंबर 2 होगा तो यहाँ पर 8 into 2 होगा, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ x की वैल्यू, तो x plus 1 यानी 8 into x plus 1, तो ये हो गया यानी 1 plus 1 2 हो गया। सिंपल। ये क्यों लिखा? वो इसलिए लिखा आपको डायरेक्टली समझ आ जाए। और ये हो जाएगा 8 into x plus 2, सेम वे 8 into 3, तो क्या 8 into 1 plus 2। समझे? मल्टीपल ऑफ 7 लिखा होता तो यहाँ पर 7 हो जाता, मल्टीपल ऑफ 9 तो यहाँ पर 9 हो जाता। मतलब जो मल्टीपल पूछा वो हिसाब से आपको करना होगा, ठीक है। तो ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर है हमारे।
लगातार, लेकिन हमें मल्टीपल ऑफ 8 चाहिए तो इनको 8 से मल्टीपल करना होगा। ओके, अगर 4 होते तो यहाँ पे x प्लस 4 3 हो जाता। बस यार कल वाला ही कंसेप्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है वो पता है। चलो अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो तो let 3 consecutive multiple of 8 numbers be 8x 8x plus 1 और 8x plus 2। ये है हमारे, हमने सपोज कर लिया यहाँ पर। चलो ये हमारे 3 नंबर्स हो गए। अब क्या बोला है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8। इतना पोर्शन हमने क्लियर कर लिया। ओके, ये पोर्शन हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। अब द सम, इनका सम क्या है, ट्रिपल सिंपल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम क्या है, 8x plus 8x plus 1 plus 8x plus 2 क्या है, 888 है, 888 दिया हुआ। अब यहाँ पर दो वे, मैं यहाँ पर 8 को x से मल्टीप्लाई करूँ, 8 को 1 से, 8 को x से, 8 को 2 से। लेकिन अब ये करूँगा तो मुझे 8x और 8x 24x हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से तीनों में से 8 जो 8 है उसे कॉमन ले लूंगा। ये कब आपको पता चलेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। ये x plus 1 एज इट इज, और ये क्या हो रहा है यार, तो ये x plus 2 एज इट इज इक्वल टू 888। यहाँ पर 8 को यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड 8 है, इसे राइट हैंड साइड दे दूंगा तो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे बस फाइनली क्या बचेगा, x ओ यहाँ पर क्या है, 1 2 3 3x है, यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 2 और प्लस 1 3 और ये 888 डिवाइड बाई 8। LHS से RHS जाएगा तो मल्टीपल से डिवाइड में चला जाएगा। चलो इससे क्या कट होगा, तो 1 हो जाएगा सिंपल। तो 3x 1 1 1 माइनस 3, यहाँ पर प्लस है तो माइनस क्या हो जाएगा, 3x is equal to 108 कर लेना, 108। तो x is equal to 108 by 3, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल 36। x में ये 36। हमारा आंसर खत्म हो गया क्या, बस यही करना है? नहीं यार, हमें क्या पूछा है, फाइंड मल्टीपल्स, यानी फाइंड ये करना है 8x 8x plus 1 8x plus 2। तो आंसर, तो फर्स्ट क्या होगा आंसर में, फर्स्ट नंबर 8x यानी 8 into 36, वो क्या होगा, साइड 288 होता होगा यार, 288 कंफर्म। सेकंड क्या है, 8x plus 1। अगर मैं यहाँ पर 8 एज इट इज रहने दूंगा, बताता हूँ यहाँ पर, अगर 8 को ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, और x plus 1 की जगह पर 36 plus 1 लिया, तो 8 into 37 होगा, यानी मुझे फिर से मल्टीपल करना होगा। लेकिन इसकी जगह पर अगर मैं 8 को x से मल्टीप्लाई कर दूं प्लस 8x की वैल्यू तो मुझे पता है 288, यहाँ पे प्लस 8, तो क्या हो जाएगा 296। इजी है, बहुत इजी। ये कब आएगा आपको, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब मोर एंड मोर प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा, वरना नहीं। सेम 8x plus 16, 8 into 2 16, 8 into 1 8, क्या होगा, 8x तो पता है, 8x क्या है 288, ये आंसर है, प्लस 16 तो क्या होगा 304। ये विजिबल है क्या, लेट मी चेक,
ओके कंप्लीट। तो देखा आपने, अगर मैं यहाँ पर वापिस 8 और x प्लस 2 यानी 36 प्लस 2 38 करूँगा तो वापिस मुझे 8 प्लस 38 करना होगा, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई 8 प्लस 36 किया, 8 प्लस 8 इंटू 36 किया, 8 इंटू 37, 8 इंटू 38, कितना टाइम वेस्ट हो गया मेरा, होगा कि नहीं? तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगा कोई टाइम वेस्ट नहीं है। ये कब आएगा आपको, बार बार बोल रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा सम सॉल्व करोगे, तभी आपको पता चलेगा, वरना स्टूडेंट्स यही कर लेंगे तो हमें वो एवरेज वाले स्टूडेंट नहीं बनना। चलो नोट कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द कंसेक्यूटिव, ये वर्ड तो हमारा पीछे ही नहीं छोड़ रहा है, बार बार आ रहा है कंसेक्यूटिव। द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, न्यू वर्ड आया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर, एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 3 4 रिस्पेक्टिवली, एक और नया वर्ड, they add up to 74, find these numbers। तो कौन से वर्ड आए न्यू, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर और एक सबसे इंपॉर्टेंट आया न्यू वर्ड रिस्पेक्टिव। सबसे पहले रिस्पेक्टिवली देखते हैं। रिस्पेक्टिवली मींस क्या, लगातार एक के बाद एक। अगर मैंने फर्स्ट 2 लिया तो यहाँ पर जो दिया है वही क्रम में आना चाहिए, यानी 2 फिर 3 और फिर 4 4। अगर 1 5 और 7 है रिस्पेक्टिवली, पहला 1 आएगा फिर 5 आएगा और फिर 7 आएगा, रिस्पेक्टिवली मतलब वही होता है क्या, कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव मींस हमें पता है 1 बार 2 और बार 3 ही होगा, लेकिन यहाँ पर रिस्पेक्टिवली मींस हमें कुछ दिया होगा, उसके रिस्पेक्ट से ही चलना है, समझे? चलो मतलब पहला 2 फिर 3 और फिर 4, जो भी ऑपरेशन होगा उसमें पहला 2 आएगा फिर 3 आएगा और फिर 4 आएगा। चलो इंक्रीजिंग ऑर्डर मींस बढ़ते क्रम, तो वही बात है, इंक्रीजिंग ऑर्डर कंसेक्यूटिव एक ही बात है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, consecutive integers are such that when they are taken in increasing order, तो let consecutive integers कितने लेने हैं हमें, 3 लेने हैं। क्यों, कैसे पता चला हमें 3 लेने हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स तो है लेकिन हमें कैसे पता चला 3 लेने? क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2, सेकंड नंबर हो रहा है 3 एंड थर्ड नंबर हो रहा है 4। मैंने बोला था अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे, अंडरस्टैंड करोगे तभी आंसर निकलेगा, वरना यहाँ कैसे पता चलता मैं कितने कंसेक्यूटिव इंटीजर ले रहे हैं? यार सिंपल है यार, अगर ये 2 3 4 रिस्पेक्टिवली हमें 2 3 4 ध्यान से नहीं रीड किया होता तो बच्चे स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज हो जाते, कितने नंबर लें हम? देखा, ये होता है क्वेश्चंस अच्छे से रीड करने का कमाल। मैंने भी 2 बार रीड किया तभी पता चला। चलो let consecutive integers be, क्या लिया हमने, x plus 1 और क्या x plus 2। अब ये मत पूछना ये 3 ही क्यों ले, ओके? चलो बता चुका हूं, ये हो गया हमारा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ले लिया, x plus 1 x plus 2, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते ऑर्डर। अगर यहाँ पर हमें पूछा होता या दिया होता डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्या दिया होता, डिक्रीजिंग, तो क्या होता, तो हमें पहला x plus 2 लेना होता, x plus 1 और x, ओके? ये कंफ्यूज मत होना, बता दिया। कभी आ सकता है ट्विस्ट, हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है, पहला वाला फर्स्ट नंबर जो है वो किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, यानी 2x होगा। जो सेकंड वाला है वो किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, यानी 3x plus 1 होगा। और जो थर्ड वाला है वो किससे होगा, 4x plus 2, ओके? ये रिस्पेक्टिवली का सारा खेल, रिस्पेक्टिवली है इसलिए 2 3 और 4।
सिंपल, सबको ऐड करो 74 बनाओ, और क्या करना, और कुछ नहीं करना। चलो सबको ऐड कर लेते हैं 74 बनाने, x सॉरी 2x, ओके नॉट x, 2x प्लस 3x प्लस 1 प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 74, दिया हुआ है 74, तो 74। चलो यहाँ से 2x पहला मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x प्लस 3x प्लस 3, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 से 4x प्लस 8, 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 74। चलो 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हुआ, 9x प्लस 3 8 11 74, 9x 74 माइनस 11, तो 9x हो जाएगा हमारा 63, तो x हो जाएगा 63/9, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 से। अगर हमें x मिल गया, बात खत्म, हमारा क्वेश्चन खत्म। लेकिन खत्म नहीं, जो पूछा है उसका आंसर ढूंढना है। फाइंड दिस नंबर्स, तो क्या ये नंबर फाइंड करेंगे? नहीं यार, ये नंबर फाइंड करेंगे, ओके है ना, ये नंबर फाइंड करेंगे ना। गलत, गलत, क्या फाइंड करेंगे हम, ये वाले नंबर। क्या पूछा है, 3 consecutive integers such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. ये वाले नंबर यार, समझे? क्वेश्चन रीड करो तभी पता चलेगा। तो आंसर में फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, 7। सेकंड, अब नंबर फुल लिखना है, सेकंड नंबर 8, क्यों 8, x प्लस 1। थर्ड नंबर 9, 7 8 9, तो हमें 3 कंसेक्यूटिव नंबर मिल गए। ये कहाँ से आया, 8 कहाँ से आया, x प्लस 1 और ये 9 x प्लस 2, तो ये हमारा इजी क्वेश्चन है, अच्छा वाला क्वेश्चन। बच्चे ये वाले नंबर फाइंड करके नहीं आए, स्टूडेंट्स यहाँ भूल कर जाते हैं, ये वाले नंबर फाइंड कर जाते हैं। ये हमें सिर्फ ये ऑपरेशन के लिए दिया हुआ। चलो नोट कर लेना, और ये फाइंड मत कर लेना, ये फाइंड करना, ओके। अच्छा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन क्या है, द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। ये हमने पता है, रेशियो जब हो तो क्या करना है, 4 years लेटर, 4 साल के बाद, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर। 4 साल के बाद जब उन दोनों की एज का हम सम करेंगे, टोटल करेंगे, तो वो होगा 56। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज क्या है, तो रेशियो है, तो रेशियो को हम कैसे लिखते हैं, 5x7 को 5x7x लिखते हैं, कल बताया प्रीवियस क्वेश्चंस में, ये तो हमें पता है। 4 साल बाद मतलब 4 साल बाद मतलब अभी सपोज मेरी एज 12 है, सपोज है नहीं यार, है, या किसी भी बंदे की एज 12 है, आफ्टर 4 इयर्स, तो 4 साल बाद कितनी होगी, 4 + 12 यानी 16 होगी। अगर आपकी कोई किसी की भी एज 15 है, तो 4 साल बाद क्या होगी, 19 होगी, बस वही है। चलो तो प्रेजेंट एज पूछा है, तो क्या करेंगे, लेट दैट एज इज, चलो लेट की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि हमें रेशियो दिया हुआ है, लेट नहीं करना, हमें रेशियो दिया हुआ है। तो राहुल एज is 5x and Arun age is 7x, okay।
ये हमें दी हुए क्वेश्चंस में क्या है, the ages of Rahul and Harun is 5 and 7, तो राहुल की 5 है और हारून की 7x। अब according to questions क्या है, 4 year later the sum of their ages will be 56। तो 4 years according to question after 4 year और 4 year later एक ही बात है, their ages will be क्या है, उनकी एजेस क्या होगी 5x plus 4 and 7x plus 4। ठीक है, राहुल की 5x plus 4 होगी आफ्टर 4 ईयर एंड हारून की 7x plus 4 और उनका टोटल कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उनका टोटल कितना है 56, यानी ये दोनों का टोटल हो जाएगा क्या 56। ओके चलो ये तो इजी क्वेश्चन है। 4 साल बाद राहुल की होगी 5x plus 4 और हारून की होगी 7x plus 4 और उन सबका टोटल 56 है। तो चलो यहाँ पर 5x plus 7x क्या होगा 12x होगा, यहाँ पर 4 plus 4 8 होगा इज इक्वल टू 56। 12x 56 minus 8 क्या होगा 48 x 48 by 12 12 into 4 is 48 x is equal to 4। चलो x तो मिल गया। पूछा क्या है what their present age क्या है ये वाली, सो आंसर में क्या होगा present age of Rahul is क्या है 5x यानी 5 into 4 20 and the present age of Harun is क्या है 7x, तो होगी 7 into 4 यानी 28। सिंपल, ये रहा हमारे आंसर। नोट कर लेना, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डाउट नहीं। अच्छे से नोट करना है, सब कुछ लिख रहा हूँ।